गुड मॉर्निंग। यहाँ हमने आपको सॉलिड्स के बारे में लिख रखा है। आज हम लोग जानेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई हो, इसे हम सॉलिड का नाम देते हैं। फिजिक्स से सॉलिड में और हमारे सॉलिड में अंतर यह है, फिजिक्स में सॉलिड उसे कहते हैं जो थ्री डायमेंशनल तो वही, साथ साथ उसका मटेरियल कूद कर बना है। जबकि हम जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसको ही सॉलिड कहते हैं। वह सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सॉलिड कितने प्रकार का है? तो यहाँ हमने लिख रखा है सॉलिड इज ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सॉलिड इज ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब सॉलिड को दो ग्रुपों में बांटा गया है। एक है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरा है पॉलीहेड्रा। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में दो ग्रुप है, एक है रेगुलर सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरा ऑब्लिक सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। वहीं पॉलीहेड्रा में दो तरह का है, रेगुलर और इरेगुलर या ऑब्लिक। रेगुलर, इरेगुलर और ऑब्लिक दो तरह का है। अब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जो दो तरह का है, इसमें यह है रेगुलर, यह है ऑब्लिक। यह रेगुलर कितने प्रकार का होता है? तो आप यहाँ देखिए, यह रेगुलर सॉलिड कितने प्रकार का है? इसमें एक होता है कोन, एक सिलेंडर और एक स्फीयर। जो नाचने वाला, जिसको नचाने से कोई अंतर नहीं पड़ता हो, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, तो इसको हम लोग एक्सिस के ओर के रोटेट करता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन करते हैं। इसके भी रेगुलर के तीन तरह होते हैं, तीन तरह के कोन, सिलेंडर और स्फीयर। और ऑब्लिक सॉलिड जो हुआ, ऑब्लिक सॉलिड में दो तरह का हुआ, सिलेंडर और कोन। अब आप कहेंगे कि सर ऑब्लिक क्या है और रेगुलर क्या है? तो पहले नाम जान लीजिए। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद देखते हैं पॉलीहेड्रा। पॉली मतलब मल्टी, तो ऐसा जिसमें फेस मल्टी फेस वाला हो उसको हम पॉलीहेड्रा कहेंगे। और जहाँ दो तरह का हुआ, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर जो है वो दो तरह का है, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म में भी खास करके वैसा जैसे पेंटागोनल प्रिज्म में कई तरह के होते हैं, ट्रायंगुलर, दोनों प्रिज्म और पिरामिड। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल पिरामिड। तो ये जो इस तरह का जिसमें कि थ्री एंगल, थ्री वाला हो, जैसे ट्रायंगुलर हो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल हो, सेप्टागोनल हो, लाइक ये इरेगुलर में। रेगुलर में क्या है? यहाँ आप रेगुलर में देखिए, जैसे पहला है टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक, हिंदी में कहते हैं चतुष्फलक, चार फलकों वाला। देखिए यहाँ पर पेंटागोनल या ट्रायंगुलर जो हुआ वह क्या हुआ? वह हुआ इरेगुलर। और अगर स्क्वायर है, 6 है, 1 है, तो वो हो गया रेगुलर पॉलीहेड्रा। तो टेट्राहेड्रन है, पेंटाहेड्रन इसमें नहीं लिखा है, पेंटाहेड्रन चला जाएगा इसमें, इरेगुलर में फिर आ जाएगा हेक्साहेड्रन। हेक्साहेड्रन मतलब 6 भुजाओं वाला, और इसी का सिंपल नाम है क्यूब। जो सबसे इसमें 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। इसको 1 2 देखिए कितना 6 फेस है। एक फेस हुआ सामने वाला,
एक सामने हुआ, एक पीछे हुआ, दो, एक दाहिने हुआ और एक बाएं हुआ, दो। तो टॉप और बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। तो चूंकि इसमें 6 फेस है, इसीलिए हेक्साहेड्रन निकाला है और जो इसका पॉपुलर नाम है क्यूब। इस प्रकार से 8 भुजाओं वाला जो होगा वो ऑक्टाहेड्रन कहलाएगा, 10 भुजाओं वाला डेकाहेड्रन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इसमें कि रेगुलर वे में आमने सामने भुजाएं हों, आमने सामने फेसेस हों, तो वह सब आइकोसाहेड्रन कहलाएगा। इसी प्रकार से प्रिज्म, पिरामिड ये सब तो रेगुलर हेक्साहेड्रन, रेगुलर पॉलीहेड्रन। आप कहेंगे प्रिज्म यहाँ भी है, प्रिज्म यहाँ भी। यहाँ हमने रेगुलर में भी लिख रखा है, पिरामिड में और रेगुलर में भी लिख रखा। हमने कहा कि प्रिज्म कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर 3 भुजाओं वाला, 3 क्षेत्र वाला, तो ये ट्रायंगुलर हो गया। और तो ट्रायंगुलर हो गया इरेगुलर, और स्क्वायर हो जाएगा रेगुलर, पेंटागोनल हो जाएगा इरेगुलर, हेक्सागोनल हो जाएगा, हेक्साहेड्रन जो है वह हो जाएगा आपको रेगुलर। ठीक है, तो इवन नंबर वाला उसमें आएगा और ऑड नंबर वाला इसमें आएगा। ठीक है, तो अब हम जाने कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से इस सॉलिड के साथ। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है कोई सॉलिड मान लिया जाए, हमने मान लिया जाए ये सॉलिड है, यह बहुत पॉपुलर सॉलिड है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं सिलेंडर, बेलन। इसमें देखिए, इसमें 2 आधार है, इसको आधार कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कॉमन भाषा में इसको हम लोग टॉप बोलते हैं, या बेस है या टॉप है, लेकिन इंजीनियरिंग के भाषा में इसको भी हम बेस ही कहेंगे। अगर हम प्रिज्म या ये सिलेंडर हुआ, हम कोन की बात करें तो कोन में भी एक सर्कुलर बेस होगा, सिलेंडर और कोन दोनों में सर्कुलर बेस होगा। यहाँ का जो इसका जो टॉप है वह जस्ट लाइक बेस होगा सिलेंडर में, और कोन में एक पॉइंट बनेगा जिसे हम एपेक्स का नाम देते हैं, शीर्ष। यह बेस हो गया, बेस मतलब आधार। शीर्ष से बेस पर अगर हम एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, यह इमेजिनरी लाइन इसमें भी दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, यही है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, यही है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके अराउंड यह ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, रोटेट करता है विथ सिमिलर पोजीशन, सिमिलर कंडीशन, सिमिलर फ्रंट व्यू। इसमें फ्रंट चाहे हम इसको कैसे भी नचा दें, इसके अराउंड फ्रंट व्यू सेम ही रहेगा, टॉप व्यू भी सेम ही रहेगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि अगर इसके अराउंड नचाएंगे तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम रहेगा।
इसको हम लोग, ये जो है ये हो चाहे ये हो, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, अक्ष। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, ये हाइट जो है ये लेंथ ऑफ द एक्सिस कहलाता है। यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ कोई नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी या ओ, तो सी डी जो है यहाँ, सी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्सिस, और इसी को हम लोग हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ कोन, या कोन का हाइट कहलाएगा। सिलेंडर में यहाँ से इस बेस के सेंटर से इसके बेस सर्किल के सेंटर तक देंगे तो यह हाइट ऑफ कोन सिलेंडर कहलाएगा, यहाँ हाइट ऑफ कोन कहलाएगा। स्लैंट एज जनरेटर, यहाँ से जो ये जो रेखाएं, ये रेखा एक्चुअली ये क्या है, ये कैसी रेखाएं हैं जो दो ही नहीं होती है, किसी भी सर्किल पर जब हम ये बनाते हैं, कोण बनाते हैं, तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, इनफाइनाइट ये लाइन्स होते हैं, इन्हीं लाइनों से ये बना रहता है, और इन लाइन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, जनरेटर नाम देते हैं हम लोग जनरेटर। यहाँ दो जनरेटर हमने दिखा रखा है, ये है जनरेटर, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कोई पॉलीहेड्रा बनाते हैं, यह पॉलीहेड्रा जब हम बनाते हैं, एक तो हमने बताया पॉलीहेड्रा में, एक पॉलीहेड्रा क्या हुआ, क्यूब है, एक स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, और ये दोनों इसे अटैच है। इस प्रकार से कितने फेस इसमें हो गए, इसमें कितने फेस हो गए, फेस हो गया 6। कॉर्नर कितना हो गया, कॉर्नर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। लाइन्स कितना हो गए, 8 लाइन्स, जिनको हम लोग कहते हैं ई डी जी ई, ए, क्या कहते हैं, ए कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती हम लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 के पीछे ये 5 हुआ, ये 6, यहाँ देखिए ये 6 हुआ, ये हुआ 5 6 1 2 5 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। देखिए 8 हो गया, 9 10 9 10 नहीं 11 12, कुल मिलाकर 12 इसमें हो जाता है। देखिए फिर से दिखा दें, इसमें कितने हुए, इस फेस में कितने हुए, इस फेस में कॉर्नर 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस फेस में कितने हो गए,
4 4 4 8। अब यही कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिल करके एक फेस का निर्माण करें। तो फेस तो बढ़ गया, कॉर्नर उतना ही रह गया। इसी प्रकार से इसके सामने भी ये पूरा का पूरा फेस का निर्माण है। यहाँ भी वही 4 कॉर्नर रह गए। अब इसके अभी जो देखिए यहाँ फ्रंट में जो है, ये जो फिगर यहाँ से यहाँ तक है, वह भी एक फेस है और इसमें भी 4 लाइन्स हैं और ये वही कॉर्नर 4 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 6 फेस और 8 कॉर्नर होते हैं। लाइन्स आप इसमें कैलकुलेट करके देखिए। तो ये हो गया कोण। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा सॉलिड क्यूब। 8 भुजाओं से बना है, इसमें रंग भी कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग इस कोण की बात करते हैं। तो कोण में कौन क्या है, कोण बनाने का ट्रिक क्या है? आप एक धागा लीजिए, धागा के एक सिरे को पकड़ लीजिए, दूसरा सिरे को यहाँ रखिए, पहला सिरे को फिक्स करते हुए और इसको इस तरह से नीचे रोटेट कीजिए। क्या पाइएगा कि बेस एक सर्किल बन रहा है और ये किनारे से बहुत सारे जनरेटर हैं जो एक कोण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर बेस का है। अब अगर यहीं पर हम इसको बेस बदल देते हैं, अगर हम सर्कुलर बेस जगह पर इसको हम पॉलीहेड्रा ले लेते हैं, एक स्क्वायर बेस लिया और यहाँ पर अगर धागा हमने चारों कॉर्नर पर 4 धागा बांध दिया, धागा बांध करके अगर हम लटकाएंगे तो यह इस प्रकार से आएगा। ठीक है, यह हो गया स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर बेस हुआ, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर पिरामिड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बेस पहले भी बेस था, अब की बेस बेस एक होगा ही, एक्सिस बीचों बीच मिलान का जो रेखा होगी एक्सिस होगा ही होगा, जिसे हम हाइट भी कहते हैं, लेंथ ऑफ द एक्सिस को हाइट कहते हैं। अब इसमें कौन नहीं थी, यह तिरछी रेखा। यह जो तिरछी रेखा है इसको हम लोग स्लैंट बोलते हैं। ठीक है, और यहां से जो ये जो है, यह जो ट्रायंगल बन रहा है एक फेस, इस तरह से 4 ट्रायंगल इसमें स्क्वायर वाले में बनेगा, रेक्टेंगुलर में 5 बनेगा, ट्रायंगुलर में 3 बनेगा। ये जो फेस बना या ट्रायंगुलर फेस जो बना है, इस तरह से 4 ट्रायंगुलर फेस हो जाएंगे। तो यहाँ जो है स्क्वायर पिरामिड में 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और ये जो है इसको क्या कहेंगे, इस फेस को क्या कहेंगे, इस फेस को लेटरल फेस के नाम से जानेंगे, लेटरल फेस। ये हमारे टोटल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब आगे हम दिखाएंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कौन कौन से डायमेंशन दिए रहेंगे। तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि टॉप व्यू को टेक्निकल भाषा में
टॉप व्यू को हम लोग ये फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल आप लोग देखते रेफरेंस दे रहे हैं आपको, और ये सब पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। या बीपी है या एचपी है, एचपी बीपी के कॉम्बिनेशन से जो ये बना, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक अगर हम इस तरह से तो 4 हिस्से में बढ़ जाता है, और इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सामने वाले व्यू को, फ्रंट व्यू को, सामने से देखने से जो फ्रंट व्यू बनता है, इसे हम एलिवेशन करते हैं। ऊपर से देखने से या नीचे देखने से टॉप व्यू को हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा जो सात सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, सिमेट्रिकल किसको कहते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कि किसी एक्सिस के अलोंग अगर उसको बांटा जाए तो दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर होगा, या अगर इसको रोटेट कराया जाए तो उस एक्सिस के और ऐसे रोटेट करेगा कि कोई चेंज नहीं हुआ है, उसका पिक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले तो हम चर्चा करें तो यह है हमारा स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है? गेंद। अब देखे होंगे, इसका प्लान देखेंगे तो इसका प्लान भी एक सर्किल आता है, इसका एलिवेशन भी एक सर्किल आता है, एलिवेशन भी एक सर्किल आता है। ठीक है, यह बीपी हो गया, यह एचपी हो गया। अगर हम कोण के बाद आते हैं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब कैसा होगा? इस प्रकार से होगा। इसमें इसको लंबाई करते हैं, इसको चौड़ाई करते हैं, और इसको मोटाई या ऊंचाई करते हैं। तो इसका अगर हम प्लान और एलिवेशन देखें तो इसका प्लान भी एक रेक्टेंगल बनेगा और एलिवेशन भी एक रेक्टेंगल बनेगा। प्लान में ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, ये लंबाई होगा, और ये ऊंचाई या मोटाई होगी। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया, क्या लिया? सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर अभी हमने बताया है, ऊपर भी ये सर्किल और नीचे भी सर्किल। इसका जब हम प्लान बनाएंगे तो प्लान भी एक सर्किल हो जाएगा और इसका जो एलिवेशन होगा वह एक रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, कोण की बात करें, कोण इस तरह से होता है। कोण की बात करें तो इसका प्लान एक सर्किल होगा और एलिवेशन एक रेक्टेंगल होगा, एच होगा, कोण हो गया। अब इसको अगर हम बेस सर्किल की जगह पर हम लोग कॉलेज
मान लीजिए अभी हमने बताया था स्क्वायर पिरामिड बताया था। तो इसका प्लान लेंगे तो प्लान लेके स्क्वायर बनेगा। ऐसा भी बात पोजिशन हो सकता है, ये भी पोजिशन हो सकता है, डिपेंड करता है इसका लोकेशन पोजिशन कैसा है। बट इसके ऊपर जो है बनेगा तो क्या बनेगा, ये जो एलिवेशन होगा वह एक ट्रायंगल होगा और ये पॉलीमर, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारा, तो पॉली का कोई डिफिनेशन नहीं है। पॉली मतलब क्या हुआ, अगर 3 भुजाओं वाला हुआ n बराबर 3 तो यह ट्रायंगुलर का जाएगा। पॉली मतलब बहुत, n बराबर 4 होगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा। n बराबर 5 जब हो जाएगा तो पेंटागोनल हो जाएगा। n बराबर 6 हो जाएगा तो हेक्सागोनल। जनरली हम लोग इतना ही का फर्स्ट ईयर में देते हैं। ऐसा है अभी हमने शुरू में लिखा है कि बहुत सारे जो है सो ये पॉली, ये जो है पॉली जो बहुभुज हैं, पॉली बहुभुज, बहु मतलब पॉली, भुज का मतलब गाँव, तो पॉलीगॉन, बहुत सारे पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन जो है ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल कुछ भी। और जैसा ये है बेस, उसके साथ अगर पिरामिड है तो पिरामिड नाम लगा देंगे, और अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म लगा देंगे। तो अब अंतिम में हम प्रिज्म की बात करें। प्रिज्म देखने से कैसा है, आज इस वीडियो में आपको याद कर लेना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स के बारे में जानकारी आज मैंने आपको दिया। अगले वीडियो में आप मेथड्स जानेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो हमारा जो लास्ट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया आपको सिलेंडर। सिलेंडर का हमने दिखा दिया है, हेक्सागन पे प्रिज्म में भी स्क्वायर भी ले सकते हैं, हमें बताया ट्रायंगुलर भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम क्या है। ये अगर ये सब मान बराबर होगा तो स्क्वायर प्रिज्म ही कहलाएगा, ठीक है। ये और ये बराबर होगा L बराबर B, तो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो था वो कन्वर्ट कर जाएगा। पहले इसका नाम था रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, अब इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया स्क्वायर प्रिज्म, ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म। तो हमने पहले बताया था कि इसका प्लान जो होगा, अगर ये स्क्वायर है तो प्लान स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही बन सकता है, वैसे ही बन सकता है। और लेकिन इसका जो एलिवेशन होगा, इम्पोर्टेंट ये है, इसका एलिवेशन जो होगा वो एक ट्रायंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या है, तो प्रिज्म और पिरामिड में मेन अंतर क्या है। तो प्रिज्म का जो एलिवेशन है वह रेक्टेंगल शेप में आएगा, और पिरामिड का जो होगा वो ट्रायंगल शेप में आएगा। बेस दोनों का पॉलीगन ही होगा, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, तो इसका जो बेस होगा वही प्लान में आएगा। तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसा होगा वैसा बनेगा। लेकिन एलिवेशन जो होगा वो फिर से बता दें, प्रिज्म केस में
रेक्टेंगुलर शेप में आएगा। और पिरामिड केस में पिरामिड जो है, अभी मैंने पिरामिड क्या दिखाया है, तो ये ट्रायंगुलर है। ओके।